Good morning, everybody. Today we have gathered here for Diksha program, which is the orientation program for the newly recruited students to the college. And chairing the session is our worthy principal ma'am, Dr. Archana Mishra, who is already here in the seminar hall. I also welcome all my worthy colleagues here who are present in the seminar hall and who have joined us on the YouTube channel and our Google Geo Meet platform. I welcome everybody and all the dear students also to this meet. And here all the teachers will address you and they will tell you about different committees and societies of the college. And I would like to tell the newly recruited students that our college is #1 in the state of Haryana in the Prayas framework. We have scored maximum marks among all the colleges who participated in Prayas framework. So it is a great feather in our cap due to the efforts of all the colleagues, all the teachers, in the able guidance of our principal ma'am. So without taking much time, I would like to invite principal ma'am for her presidential address. Good morning, students. As we all know कि प्रयास के फ्रेमवर्क में हमारा कॉलेज बेस्ट आया, अभी मैडम ने आपको बताया भी। एक तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को ये जो बताऊंगी, दीक्षा प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं। ये हमारा वार्षिक प्रोग्राम है, एनुअली इसे हम करते हैं। जैसे ही बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं उसके जस्ट बाद हम करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें डिले हुआ कोविड की वजह से, और कुछ एडमिशंस में यूजी और पीजी के एडमिशंस में जो गैप था उस वजह से ये काफी लेट हो गया हमारा प्रोग्राम, चूंकि हमारे एडमिशंस भी काफी लेट हुए। तो जैसे कि अभी मैडम ने बताया, आपको बेस्ट कॉलेज है हमारा, ये हरियाणा का #1 कॉलेज है। हमें मैक्सिमम पॉइंट्स मिले थे 2 साल पहले जो प्रयास फ्रेमवर्क के अंडर भी रैंकिंग की गई थी, उसमें इस कॉलेज को मैक्सिमम मार्क्स मिले थे। तो आप लोगों को मतलब फॉर्चुनेट अपने आप को ये फील करना चाहिए कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे पास हरियाणा की बेस्ट बिल्डिंग्स हैं, बेस्ट फर्नीचर, बेस्ट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा में बहुत अच्छा है, और कॉलेजेस के कंपैरिजन में कोई भी क्लास जो है बाहर नहीं लगती, सारी क्लासेस अंदर रूम्स में लगती हैं और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज के लिए है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है। इसी तरह फैकल्टी की भी कमी नहीं है, हर सब्जेक्ट में टीचर्स हैं जो मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि कम ज्यादा की बात अलग हो, बट हर सब्जेक्ट में टीचर्स हैं यहाँ इस कॉलेज में। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ कोई कमी नहीं है, और आप बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। इसके बावजूद आपको कभी भी किसी तरह की कोई असुविधा लगती है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगती है, कोई और चीज की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह का आपका कोई सजेशन है, कोई कंप्लेंट है, तो यहाँ स्टाफ रूम के बाहर, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर और स्टाफ रूम के बीच में जो कॉरिडोर है, वहां पे एक सजेशन बॉक्स रखा है, उसमें आप अपना सजेशन डाल सकते हैं। आप अपनी कोई कंप्लेंट हो वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको अचानक कोई इमीडिएट एक्शन कहीं चाहिए तो आप आके प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। और क्योंकि हम लोग आपके लिए ही बैठे हैं और आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमारी पहली प्रायोरिटी है, आप जब भी आओगे आपको प्रायोरिटी से आपको सुना जाएगा, और आप आके अपनी समस्या बता सकते हो अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को। हम लोगों ने एक सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज में हमारे पास एक मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हर टीचर के पास 25 स्टूडेंट्स हैं। वो टीचर इन 25 स्टूडेंट्स को 3 साल तक उनकी मेंटरशिप करता है, और उस मेंटरशिप के दौरान कोई भी समस्या है, मेंटरशिप या ट्यूटरशिप, हम ट्यूटर जो पुराने ट्यूटर कहते थे, तो वो 25 बच्चों पे एक ट्यूटर की यहाँ प्रोविजन है। तो 25 स्टूडेंट्स को वो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक वो सेम टीचर ले जाएगा, और उसकी डिफरेंट जो भी समस्याएं हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है
तो वो बच्चा जो है उस ट्यूटर से बात कर सकता है। और उस ट्यूटर के बारे में, जो मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, इसके बारे में वेबसाइट में दिया है। आपको आपका कौन टीचर होगा, कौन मेंटर टीचर है आपका, ये वेबसाइट से आप जान सकते हो। नहीं तो आपके नोटिस बोर्ड पे भी मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हो कि कौन आपका मेंटर है। और आपको कोई भी समस्या हो, सबसे पहले आप अपने मेंटर टीचर को कांटेक्ट करो। मेंटर टीचर बताएगा कि हाँ, इसका निराकरण, इस समस्या का निराकरण या इसका समाधान इस तरह से हो सकता है, या अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कॉलेज आपका अपना महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय को नीट एंड क्लीन रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कहीं भी किसी तरह का कोई प्लास्टिक ना डालें। हमने नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर किया हुआ है। किसी भी तरह का प्लास्टिक, कोई रैपर्स किसी तरह के खा के ना डालें, और भी कुछ भी ना डालें। जगह जगह डस्टबिन रखे हैं, आपको कोई पेपर भी डालना है या कुछ भी डालना है अगर आपको, तो वो उन डस्टबिन में डालें, ताकि आपका अपना महाविद्यालय खराब ना दिखे, वो नीट एंड क्लीन दिखे और किसी तरह की असुविधा ना हो। उसके अलावा हमने बच्चों को, हमने स्वच्छता मित्र बना रखे हैं। तो पूरे कैंपस को डिवाइड किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को, हर क्लास से एक दो स्टूडेंट्स को लेके स्वच्छता मित्र बनाए हैं, और डिफरेंट कैंपस के डिफरेंट पार्ट्स को वो स्वच्छता मित्र देखेंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि हाँ, किसी तरह की कोई गंदगी ना फैले और साफ सुथरा रहे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि खराब है कहीं, तो आप सफाई कर्मचारियों को उनको बड़ी रिगार्ड देके उनके साथ आप कह सकते हैं कि आप यहाँ खराब दिख रहा है, यहाँ सफाई नहीं है, तो आप वहां सफाई कर दो, ठीक है। नहीं तो अपने टीचर्स को भी बता सकते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूंगी कि आप सहयोग दें स्वच्छता, मतलब स्वच्छता को मेंटेन रखने में, स्वच्छ भारत बनाने में हमारे महाविद्यालय का भी योगदान हो, ये मैं चाहती हूँ। तो इस तरह, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के हॉस्टल का प्रावधान है। बॉयज हॉस्टल तो इसी कैंपस में है, गर्ल्स हॉस्टल सेक्टर 14 के महिला कॉलेज में है, जो गर्ल्स कॉलेज है सेक्टर 14 का, वहां है। वहां हमारी कुछ सीटें, वहां हमारी 10% सीट्स दोनों हॉस्टल्स में, 10% फर्स्ट हॉस्टल में, 10% सेकेंड हॉस्टल में रिजर्व है। तो जो भी लड़कियां जिनको हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, वो आके मिल सकती हैं, और उसकी वो आके प्रेमलता मैडम से मिल सकती हैं कि हमें हॉस्टल चाहिए। कुछ बच्चे ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, उनकी फॉरवर्ड हो चुकी है एप्लीकेशन। तो इस तरह से दोनों तरह का प्रोविजन है बॉयज एंड गर्ल्स का। 6 नए कोर्सेज हमारे डिस्प्ले पे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चे आपके जो आसपास के हैं, उनको आप चाहते हो कि ये कोर्सेज करें, बहुत अच्छे कोर्सेज अभी आए हैं रिसेंटली। रिसेंटली कोर्सेज हमारे आए हैं यूजीसी की तरफ से, हमारे पास 6 कोर्सेज। तो वो कोर्सेज आप किसी को, अगर आपको लगता है कि आपके छोटे भाई बहन है या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको बता सकते हो वो कोर्सेज ज्वाइन करने को। तो वो भी डिस्प्ले पे हो जाएगा और आपके ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे। आपके सबके मेंटर ग्रुप्स हैं, टीचर्स ने ग्रुप्स बना रखे हैं। अगर आप उस मेंटर ग्रुप में नहीं है, तो आप अपने मेंटर टीचर को ढूंढ के उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, क्योंकि कॉलेज की डे टू डे इंफॉर्मेशन बहुत सारी, कि कब आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, और कुछ नोटिसेस हम लोग उस मेंटर ग्रुप में डालते रहते हैं। तो यदि आप उस ग्रुप पे नहीं हो, तो बहुत कुछ आपका मिस हो रहा है। आप हो सकता है कि उस रेस में कहीं पीछे ना रह जाओ, बहुत सारी चीजें आप मिस ना कर जाओ। इसलिए मेरा मानना है कि आप अभी ही पता करो कि कौन आपके मेंटर टीचर हैं। अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा, तो इमीडिएटली ग्रुप ज्वाइन करो आप लोग अपने अपने। इसी तरह कॉलेज में विमेन सेल है, ट्रैफिक सेल है, नेचर क्लब है, न्यूट्रिशन क्लब है और लिटरेसी क्लब है। इस तरह बहुत ढेर सारे क्लब्स हैं। जो बच्चा जिसमें भी इंटरेस्टेड है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 या 3 क्लब्स को जरूर आप लोग ज्वाइन करो, और ताकि साल के एंड में आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स मिल सके। आपका यहाँ पे एड ऑन कोर्सेज भी हैं कॉलेज में, जिनका डिस्प्ले नोटिस बोर्ड पे भी होगा, और उसका डिस्प्ले आपके मेंटर ग्रुप में भी हो जाएगा। तो आप लोग अपने मेंटर टीचर से पूछ सकते हैं कि ये जो एड ऑन सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप इन एड ऑन सब्जेक्ट्स में अपना एनरोलमेंट कराते हो, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बहुत छोटे 2-3 महीने के कोर्सेज हैं, जिसकी अलग से कोई फीस नहीं है,
और वो आप मतलब उसका कोर्स आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, हमारे टीचर्स ही पढ़ाएंगे। 30 आवर्स का होगा ये कोर्स, ठीक है। इसके अलावा विमेन सेल में मैं गर्ल स्टूडेंट से चाहूंगी कि वो विमेन सेल को जरूर ज्वाइन करें। उसके महीने में 1 या 2 प्रोग्राम जरूर होते हैं। उसमें हम ना सिर्फ महिला सशक्तिकरण के बारे में बताते हैं, बल्कि बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। जैसे इसमें आपको अगर आपको कभी कोई परेशानी हो किसी तरह की, तो कैसे आप उससे निपटोगे, इसके बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से इस तरह से मैं चाहूंगी कि आप लोग इस महिला सशक्तिकरण के अलावा इसमें बहुत सारी आपके लिए क्या लॉज हैं अलग से महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा देते हैं, या और भी कोई तरह की आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण भी किया जाता है। इस तरह बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और आपकी अगर कोई कंप्लेंट है, कोई किसी तरह की परेशानी है, तो वो भी आप विमेन सेल की जो इंचार्ज हैं मिसेस तरुणा, तो आप तरुणा मैडम को कांटेक्ट करके आप ये मतलब कर सकते हो। अपनी कोई समस्या अगर आप तो बता सकते हो। कई बार लड़कियों को समस्या किस तरह की होती है, आप घर की भी कोई समस्या है किस तरह की है, तो आप अपने मैडम से शेयर कर सकते हो। इस कॉलेज में किसी तरह की कोई रैगिंग नहीं है, ड्रग्स नहीं है किसी तरह की। अगर आपको कभी भी किसी तरह की ऐसी कोई समस्या लगती है, तो इमीडिएटली आप अपने टीचर्स को, मेंटर टीचर को, अपने क्लास टीचर को जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और या फिर अपने प्रिंसिपल को इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कर सकते हो। किसी तरह की बुलिंग नहीं है, अगर आपको लगती है तो आप तुरंत इन्फॉर्म करो। नोटिसेस आपको तुरंत समय समय पे मिलते रहेंगे। आप ग्रुप्स आपने जो ज्वाइन कर रखे हैं, आपको बताया मेंटर ग्रुप हैं, आपके क्लास के ग्रुप हैं, उनको भी ज्वाइन करके आप इस तरह के नोटिसेस वो कर सकते हो। आप उसके बारे में पता चल जाएगा। नोटिस बोर्ड आप देखते रहो, मेंटर ग्रुप से आप जुड़े रहो, टीचर्स आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समय समय पे बता दिया जाएगा। उसके अलावा मैं चाहूंगी आप अपना फीस जो है आपने समय समय पे आप देते रहते हो, या जो भी आपकी रहती है वो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। इससे रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो टीचर्स आपको अलग अलग बताएंगे। फ्री टाइम में आप लोग जैसे बॉयज हैं, वो बॉयज की अलग से कैनोपी बना रखी है, बॉयज कॉमन रूम, ओपन कैनोपी है बाहर, वहां बैठ जाएं फ्री टाइम में। लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉमन रूम है, जो ऑडी के ठीक सामने गर्ल्स कॉमन रूम है, वहां पानी की भी सुविधा है। आरओ जो है हमारा, आरओ की भी हम लोग सफाइयां कराते रहते हैं, उसका एएमसी लगातार चलती रहती है हमारे, साल में हम एएमसी रखते हैं उसकी। तो वो नीट एंड क्लीन वाटर अवेलेबल है आपको सब जगह। अगर आपको कोई समस्या है तो आप आके तुरंत टीचर्स को कांटेक्ट करें। जैसे मैंने बताया, मेंटर को, अपने टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को बता सकते हैं। तो आपके गर्ल्स कॉमन रूम एंड बॉयज कॉमन रूम दोनों अवेलेबल हैं। आप फ्री टाइम में वहां बैठें, लाइब्रेरी में जरूर बैठें, क्योंकि हम लोगों ने एक लाइब्रेरी का एक सिस्टम शुरू किया है कि जो बच्चा मैक्सिमम लाइब्रेरी यूज करेगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। तो आप लोग लाइब्रेरी में जरूर बैठें, जितने गर्ल्स हैं बॉयज हैं सब। हमारी लाइब्रेरी की बहुत अच्छी कैपेसिटी है, तो बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं, उसके अलावा भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर लाइब्रेरी में बैठें, इस सुविधा का लाभ उठाएं। फिर आप कैंटीन है कॉलेज में, अच्छी कैंटीन है, उसमें अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो, किसी तरह कभी भी कोई आप चाहते हो, तो आप टीचर्स से मिल सकते हो और आप प्रिंसिपल से मिल सकते हो। जिम है कॉलेज में, बहुत अच्छा जिम की सुविधा है, जो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए वो यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक हफ्ता या 10 दिन बाद आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी का बताया, आप लाइब्रेरी का रीडिंग रूम जरूर यूज करें, बुक्स जरूर इशू कराएं। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लाइब्रेरी का कार्ड, अगर लाइब्रेरी कार्ड किसी ने नहीं बनाया, आई कार्ड आपके पास नहीं है, तो वो जरूर आप लोग बनवा लें। लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में ही बनेगा। मैंने कैंपस में भी मेंटर ग्रुप के थ्रू हम लोग इसमें वीडियो डालेंगे कैंपस के बारे में, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब उस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चलेगा कौन टीचर्स किसके लिए, मतलब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर देखेंगे, कौन से टीचर्स देखेंगे। और उसके अलावा आपको पता चलेगा कि कौन सा रूम कहाँ है, जैसे एनसीसी का रूम कहाँ है, एनएसएस का रूम कहाँ है, या लाइब्रेरी कहाँ पे है कॉलेज में। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको अभी बिल्डिंग के बारे में पूरा नहीं पता होगा, तो वो मैं चाहती हूँ वो लोग देखें। बाकी हमारे पास ऑडिटोरियम भी है,
कल्चरल सेल है जहाँ पे प्रोग्राम होते रहते हैं, टीचर्स इसको बढ़ावा देते हैं। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, वोकल म्यूजिक दोनों हैं, उसके टीचर्स भी बच्चों का एनरोलमेंट करते हैं। इसके अलावा डांस भी के लिए भी टीचर्स अलग से ध्यान देते हैं। वो कभी कोई फंक्शंस हैं कई तरह के या कल्चरल फेस्ट है, उसमें डांस को भी हम प्रमोट करते हैं। बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभाएं हैं वो अलग अलग सेल के माध्यम से उभर के आती हैं। और मैं चाहती हूँ कि साल भर यदि आप 2 या 3 सेल से जुड़े रहेंगे तो आप में जो भी टैलेंट है वो निखर के आएगा। उसको हम चाहते हैं कि उसे और प्रमोट करें, आपका जो है उसमें और निखार आए आपकी प्रतिभा में। क्योंकि पढ़ाई तो है ही, साथ साथ पढ़ने तो बहुत अच्छी बात है, आपके पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है पढ़ाई के लिए, आपने यहाँ एनरोलमेंट लिया है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप में कुछ और भी प्रतिभाएं निखर के आती हैं और जो आपका नेचुरल हिडन टैलेंट है वो निकल के बाहर आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा लाइब्रेरी में एक ब्राउजिंग सेंटर भी है जहां कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इंटरनेट की सुविधा है। बच्चे फ्री टाइम में चाहे तो वहां पे भी उस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। फिर मैं चाहूंगी कि एक चीज और है कि ये कोरोना का टाइम है तो आप सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। आप मास्क जरूर लगाएं, मास्क के बगैर एंटर ना करें। मास्क के बगैर जो बच्चा एंटर करेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा इमीडिएटली। दूसरी बात है तो उसकी आप ये देखो उसका फाइन लगेगा आपके ऊपर। अल्टीमेटली अगर आप नहीं आओगे, आपकी ज्यादा आपने लंबे समय तक कॉलेज से एब्सेंट रहे तो उसका आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। आगे आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है अगर ज्यादा एब्सेंट रही आपकी तो अच्छा। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथ बार बार धोते रहें। इन सब नॉर्म्स का पालन करें जो कोरोना के नॉर्म्स हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं या सेफ्टी हैं, उसका पालन जरूर करें। फिर अपना खाना और पानी साथ में ले आएं अगर आपको लगता है, लेकिन पानी यहाँ पे अवेलेबल है, खाना लाना है आप खाना भी ले आएं, कैंटीन भी यहाँ पे है। और उसके अलावा यहाँ पे पानी जो है आरओ का वाटर अवेलेबल है, सब में आरओ लगा है और एएमसी उसकी हो रखी है, तो पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है। फिर भी अगर आपको कभी समस्या किस तरह की आती है तो आप तुरंत टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमसे बता सकते हैं कि ये तरह की इस तरह की समस्या आई। हमारे पास कैंटीन है, वीटा बूथ भी है जहाँ पे आप और भी तरह का मतलब कुछ वीटा से रिलेटेड सामान भी ले सकते हैं। और तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जैसे जैसे आपको बोला गया आप उस तरह का उन इंस्ट्रक्शंस का पालन करो। इनडिसिप्लिन ना करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आपके टीचर्स भी बहुत अलर्ट हैं। कैंपस में हम लोगों ने ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि कोई भी बच्चा कभी भी इनडिसिप्लिन करता है उसको तुरंत निकाल दिया जाता है। तो इनडिसिप्लिन की कभी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना कॉलेज है। आप इसी कॉलेज के नाम से जाने जाओगे बाद में जब जाओगे, तो इस पे अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं जो इसकी साख को धब्बा लगाता है, वो आपके अल्टीमेटली जाकर के आपके करियर को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ रहें, इस महाविद्यालय में आप पढ़ाई के लिए आपने एडमिशन लिया है, जिस मकसद से उस मकसद को पूरा करें और अच्छे मार्क्स से आप यहाँ से बाहर जाएं, अच्छे टैलेंट के साथ। जो टैलेंट आप में है और उसको अगर उसको ब्रशअप किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने आप को और फ्लाइंग कलर्स के साथ यहाँ से निकले 3 साल बाद, या अगर एमए के स्टूडेंट्स हैं तो 2 साल बाद डिग्री लेकर के। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल है, उसके बारे में भी टीचर्स आपको बताएंगे। प्लेसमेंट सेल है, स्टार्टअप सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बोल रही, एक एक करके टीचर्स आते जाएंगे और बताएंगे आपको। आप ध्यान से देखो कौन से टीचर्स आपको क्या बता रहे हैं, और फिर आप अगर कुछ आपको मिस कर जाते हो तो आप अपने मेंटर टीचर से पूछ सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटर टीचर को कांटेक्ट करना और उनके ग्रुप में शामिल होना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आपको जो उनका उद्बोधन बचा है वो आपको एड्रेस करेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे कैंपस के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बड़ा डिटेल में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैडम ने बताया कि कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटी। आपने सबसे पहली चीज है कि आपका ये अपना कॉलेज है और आपने इसमें डिसिप्लिन रखना, अनुशासन रखना है, और साथ साथ सफाई का, जो यहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनके साथ साथ आपने सफाई का बहुत ध्यान रखना है।
पूरे कॉलेज में डस्टबिन लगे हुए हैं, हर एक कोई भी लीटर आपने इधर उधर नहीं फैलाना, और प्लास्टिक का इस्तेमाल कॉलेज में अलाउड नहीं है। दूसरा आपके लिए जो खास चीज है कि मेंटर ग्रुप्स है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने मेंटर से कांटेक्ट करेंगे और उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे और वो मेंटर्स आपको उनका सॉल्यूशन देंगे। और इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी टीचर्स, मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्रिंसिपल ऑफिस में 2-3 लिंक्स हमने शेयर किए हैं। टीचर्स के लिए एक लिंक है, मीटिंग लिंक शेयर किया है लास्ट में, और जिन्होंने पार्टिसिपेट करना, जो टीचर स्पीकर्स हैं और जो यहाँ पर हॉल में नहीं आ सकते, उनके लिए अभी लास्ट में एक लिंक शेयर किया है, तो वो टीचर्स इस मीटिंग से ज्वाइन करेंगे ताकि वो बच्चों को एड्रेस कर सके। उससे पहले जो लिंक शेयर किया था वो अटेंडेंट टीचर्स के लिए है जो अटेंड करेंगे, बट दे कैन नॉट स्पीक इन दिस मीटिंग। और YouTube लिंक है जो आप सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे, हर क्लास के टीचर के साथ, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि एक ही मीटिंग में एक ही बार टीचर्स एड्रेस करें और सभी स्ट्रीम्स के बच्चों को टीचर्स एड्रेस कर दें, तो बार बार टीचर्स को यहाँ पर पेन्स ना लेने पड़े। तो मेरा सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे कॉलेज में भी आए हुए हैं या कॉलेज से बाहर घरों से अटेंड कर रहे हैं, तो वो YouTube लिंक और जो अटेंडी मीटिंग लिंक है वो उनके साथ शेयर करें ताकि वो जुड़ जाए मीटिंग से और कॉलेज की कार्रवाई के बारे में उन्हें पता चले। अब मैं वन बाय वन ऑल द टीचर्स ऑफ डिफरेंट कमिटीज विल एड्रेस द स्टूडेंट्स। और सबसे पहले मैं मेंटर मेंटी ट्यूटोरियल ग्रुप के इंचार्ज डॉक्टर वंदिता को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ कि वो आपको मेंटर मेंटी ग्रुप के बारे में बताएं। इस साइड बैठो, उधर से ना। एक ना लिंक मैंने शेयर किया, आप अपने मोबाइल पे आपने इनके बारे में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वंदिता शर्मा इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से हूँ और आपकी चीफ मेंटर हूँ। इस मेंटर मेंटी प्रोग्राम के अंतर्गत हर स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया जाएगा। वह मेंटर आपका महाविद्यालय में आपके पेरेंट की तरह ही देख रेख करेगा। इस मेंटर के पास आपने 3 साल तक रहना है और इस मेंटर के पास का मुख्य जो उद्देश्य है वो आपको इस महाविद्यालय के साथ परिचय करवाना है। मेंटर के पास आप अपनी किसी प्रकार के प्रश्न को लेके जा सकते हैं। महाविद्यालय संबंधित कोई भी समस्या, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या आपकी पर्सनल या पारिवारिक प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की जो आपको प्रॉब्लम है, आपको महाविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, महाविद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने मेंटर को संपर्क कर सकते हैं। वो आपकी इन समस्याओं, सुझावों और क्वेरीज को जो भी रिलेटेड ऑफिशियल्स होंगे उन तक पहुंचाएगा और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। यदि आपने किसी प्रकार की कोई छुट्टी लेनी है, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पे हो या किसी पर्सनल रीजन या फैमिली रीजंस की वजह से हो, आपने सबसे पहले अपने मेंटर को ही अप्रोच करना है। मेंटर आप बच्चों का एक ग्रुप बनाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बेस जो भी महाविद्यालय की डे टू डे इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड हो या महाविद्यालय में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं या कार्यक्रमों से संबंधित हो, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको डालेगा। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके अतिरिक्त यदि आप में कोई प्रतिभा है, चाहे वो खेलकूद संबंधी है, डांस, सिंगिंग, मिमिक्री, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग या कोई कढ़ाई, सिलाई या किसी प्रकार की अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, तो उसकी जानकारी आप अपने मेंटर को दे सकते हैं, जो संबंधित विभाग या सेल या क्लब के तक आपको पहुंचाएगा, ताकि आपकी इस छिपी हुई प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिल सके। मेरा आपसे फिर से आग्रह है कि
आप नोटिस बोर्ड पढ़ें, वहां पर मेंटर ग्रुप की कमेटी के द्वारा आपके रोल नंबर वाइज आपके मेंटर्स के नाम लिखे होंगे, और जल्द से जल्द आप जाके उनको संपर्क करें और अपना व्हाट्सएप नंबर उनको नोट करवाएं यदि आपका महाविद्यालय में कोई दूसरा नंबर है, और इस बात को सुनिश्चित करें कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ताकि महाविद्यालय से आपको परिचय मिल सके और साथ ही साथ आपका एक अच्छा पारस्परिक संबंध बन सके। धन्यवाद। Thank you, Vandita ma'am. Now I invite the in charge of our NAC committee, Dr. Richa Setia. वो आपको EVS के बारे में बताएंगी, वेबसाइट के बारे में बताएंगी, फीडबैक के बारे में बताएंगी, और जो कॉलेज की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है NAC कमेटी, उसके इंचार्ज डॉक्टर रिचा सेतिया NAC के बारे में बताएंगे कि NAC क्या है और वो कॉलेज में क्या काम करती है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज खुल गए हैं, 2 दिन आप आने लग गए हैं। आप लोगों के बिना कॉलेज बिल्कुल सूना सूना लगता है। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह पूरे 6 दिन कॉलेज खुलने लगेगा तो हम और भी ज्यादा मिलेंगे। बस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इसको आपने छोड़ना नहीं है। सारी दुनिया वापस अपनी रफ्तार में जल्दी आ जाएगी। ये जो NAC है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्या है। इसके फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। सारे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको मूल्यांकन किया जाता है, उनको असेस किया जाता है कि आपका कॉलेज कितना है। हम तो कह रहे हैं हमारा नंबर 1 है, और अगर सर्टिफिकेट भी मिल जाए नंबर 1 का तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें आप लोगों का सहयोग पूरा हमें चाहिए होता है। मूल्यांकन की कुछ शर्तें भी होती हैं, नियम भी होते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार हमारे कॉलेज में बहुत सारी कमेटीज बनी हुई हैं, और भागीदारी से आपके साथ मिलके हमें काफी कुछ करना होता है। इसके लिए आप कॉलेज की वेबसाइट www.gcpanchkula.ac.in इसको जरूर विजिट कीजिए। बच्चों, इस पे एक फीडबैक का फॉर्म है। फीडबैक का मतलब कि आप कॉलेज के बारे में अपनी राय शेयर कीजिए। उसमें एक क्वेश्चनेयर है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपके पेरेंट्स के लिए अलग पेज है, स्टूडेंट्स के लिए अलग पेज है। वो क्वेश्चंस भर के वहीं पे सबमिट कर दीजिए। आपके सजेशंस हमारे पास आ जाएंगी, आपकी प्रशंसा हमारे पास आ जाएगी, और आपके कुछ और आलोचना है वो भी हमारे पास आ जाएगी। और कॉलेज के सभी टीचर्स मिलके उसके अनुसार परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बच्चों, अभी आप लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव, इसकी सेल्फीज भी आप देखते हुए खींच के और अपने मेंटर के ग्रुप में डाल दीजिए, अपने क्लास टीचर को दे दीजिए, ताकि हम इसका एक रिकॉर्ड रख सकें कि हमारे बच्चे देखिए हमारे साथ जुड़ गए थे। जो हम सिलेबस कवर करते हैं उसका लेसन प्लान बनाया जाता है कि हम इस महीने तक इतना सिलेबस कवर कर लेंगे। इस लेसन प्लान को हायर एजुकेशन के पोर्टल पे अपलोड किया गया है, और उस पोर्टल का जो लिंक है वो हमें अपनी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो इसके अलावा बच्चों, जैसे आप आने लगे हो, प्रिंसिपल मैम ने भी कहा, मैं भी आपको दोबारा से कह रही हूँ कि कॉलेज में रैगिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जो भी है, आपको अगर किसी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लड़कियों को या लड़कों को, इसमें जेंडर का कोई इश्यू नहीं है। परेशानी जिस भी बच्चे को आए वो अपने मेंटर से, क्लास टीचर से संपर्क करें या प्रिंसिपल मैम के पास जाएं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वैसे ही कोविड में बहुत ज्यादा दिमागी परेशानी है, आप अपने मन में छोटी छोटी दिक्कतों को संभाल के परेशानी को मत बढ़ाइए। आप हमसे बात कीजिए। लिख के कहना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, जिसमें मर्जी लिखिए। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है, आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो मैं आपसे कॉलेज के मूल्यांकन के प्रति सजग रहने के लिए अपेक्षा करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ आप फीडबैक फॉर्म खुद भी भरेंगे और अपने पेरेंट्स से भी भरवाएंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते रहेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू रिचा मैम।
आप बड़ी डिटेल में आपने बच्चों को बताया, तो सब बच्चे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और आप अपने साथ एक पेपर और पेन रखिएगा, क्योंकि जितने भी टीचर्स आपको एड्रेस करेंगे आपको सबके नाम पता होने चाहिए और सबको आप फेस से जाने। इंचार्जेस के पास आप जब भी जाएंगे तो एवरीबॉडी इज सो कोऑपरेटिव हियर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट मैं अशोक सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो सेमिनार हॉल में प्लीज आ जाएं। हमारे यूनिवर्सिटी सेल के इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुंडू और मैम कविता ढांडा स्कॉलरशिप इंचार्ज, तो आप भी बच्चों को एड्रेस करेंगे। इस दौरान मैं डॉक्टर सीमा सिंह को बुलाना चाहूंगी जो अर्न व्हाइल लर्न यू स्कीम के इंचार्ज हैं। शुभ जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर सीमा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आप सभी का आज ये जो लाइव स्ट्रीमिंग में इसमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी हमारी मैम आपको बता रही थी कि कॉलेज के बारे में आपको डिटेल बता रही थी कि किस किस तरह की एक्टिविटी हमारे कॉलेजेस में की जाती है। तो उसमें एक एक्टिविटी है अर्न व्हाइल यू लर्न, पढ़ते पढ़ते कमाओ। बच्चों, ये योजना 2001 से इंट्रोड्यूस की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे कई बच्चे ऐसे होते हैं, नीडी होते हैं, उनको पढ़ाई से संबंधित और जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है कहीं से भी, तो उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो पढ़ाई से रिलेटेड है, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं होता है कि आप अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, पर फिर भी एक सहयोग राशि के रूप में आपको कुछ काम करने के एवज में ये दी जाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपकी जो संभावित क्षमता है काम करने की, उसको निखारना है, आपको जॉब का एक्सपीरियंस देना है और आपके अंदर मीनिंगफुल पॉजिटिव एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना है। इसके साथ साथ जो आपकी ये अर्न व्हाइल यू लर्न की स्कीम है, इसमें पर डे आपको 1 घंटा कॉलेज में काम करना पड़ता है और उसके एवज में आपको 100 रुपए प्रदान किए जाते हैं और ये सारी राशि पूरा 1 महीने काम करने के बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें आप जो छुट्टी के दिन होते हैं या संडे होते हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं और जो मुख्य तरह का आपका काम होता है वो आप कॉलेज में लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं और ऑफिस में भी आपका इस तरह का काम दिया जाता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। जो बच्चे इस तरह का काम करते हैं, एक तो चीज वो है कि डिग्निटी ऑफ लेबर उनको महसूस कराना है कि किस तरह से काम की महत्ता है और काम की महत्ता को समझते हुए इन फ्यूचर अपनी लाइफ में कभी भी उनको कोई भी काम करने में हिचक नहीं आती, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपको अभी किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमारे ग्रुप में जितने भी, मैं कन्वीनर हूँ और हम 5-6 लोग और भी हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आके मिल सकते हैं और इससे और डिटेल में आपको कोई भी बात करनी हो तो आप साइंस ब्लॉक में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आके बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर सीमा। और जैसा कि आपने सुना होगा कि अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम का मतलब यही है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उस दौरान सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है कि आप अपनी पॉकेट मनी कमा सकते हैं कॉलेज में कुछ काम करके। अब एक और नई सोसाइटी हमारे कॉलेज में 5 साल से शुरू हो चुकी है जिसको क्वेस्ट सोसाइटी बोलती है। क्वेस्ट ए सर्च फॉर हार्मनी। उसके इंचार्ज है मिस्टर अद्वितीय खुराना, जो कि हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। मैं सर को इनवाइट करती हूँ कि वो आकर बच्चों को एड्रेस करें। थैंक यू विनीता मैम। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, वर्दी कलीग्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस दीक्षा कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे बाद भी कुछ वक्ता बोलेंगे। क्वेस्ट, जैसा कि बताया गया है कि एक नई सोसाइटी है, इसी के साथ स्वामी विवेकानंद यूथ सेल भी जुड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश में जुड़ा हुआ है। आपने अभी जैसे सुना अर्न व्हाइल यू लर्न, करियर काउंसलिंग के बारे में सुनेंगे, काउंसलिंग सेल के बारे में सुनेंगे। यदि आपको महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इन सेल से मिल सकते हैं और इसके अलावा कुछ गतिविधियां क्वेस्ट सोसाइटी ज्वाइन करवाती है, क्वेस्ट सोसाइटी आयोजित करती है, आप उनमें भाग ले सकते हैं। इसमें आर्ट्स में हरिराम कौशिक जी इकोनॉमिक्स में, यामिनी मैम पॉलिटिकल साइंस में, प्रमोद जी साइकोलॉजी में, कैप्टन श्वेता साइकोलॉजी में और चित्रा मैम मास कम्युनिकेशन में। मेरा नाम अद्वितीय है, मैं भी मास कम्युनिकेशन में हूँ।
आईटी ब्लॉक में है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, टॉप फ्लोर पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना मोरल वैल्यूज, करियर, को करिकुलर और सभी तरह के कार्यक्रमों में भाग ले सकें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यदि आपको किसी भी काम में, कॉलेज में दिक्कत आए तो आप स्वामी विवेकानंद यूथ सेल या क्वेस्ट सोसाइटी से मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदित्य सर। ये क्वेस्ट सोसाइटी आपको पता है कि इस रीजन के लिए है। आप लोगों को मोरल वैल्यूज आप भी सीखें और अपने आसपास समाज में फैलाएं। इसके लिए यहाँ पर निरंतर जो भी कमेटी इंचार्जेस हैं और मेंबर्स हैं वो निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तो मेरी सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो इस सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अद्वितीय सर से वो कांटेक्ट में रहें। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल के इंचार्ज डॉक्टर विजय कुमार जी, जो स्पोर्ट्स के यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं। वो आपको स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताएंगे। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर विजय, डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैम ने बताया कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन जो हमारा होल एजुकेशन प्रोसेस है, इसका इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने आप को सोशली, इमोशनली फिट कर सकते हो एंड फिजिकली आल्सो। और हमारे यहाँ पे होल ईयर फिजिकल एक्टिविटी चलती रहती है और उसके आधार पे हम इंटर कॉलेज लेवल पे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लेवल पे हम आपकी टीम तैयार करते हैं और पार्टिसिपेट करवाते हैं। और साथ साथ में मैं नोडल ऑफिसर भी हूँ स्पोर्ट्स का, और यहाँ पे हमारे एक कमेटी बनाई गई है, उसमें आके आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हो। और टाइम टाइम पे जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती हैं उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा सकते हो। और हमने अभी भी कॉलेज में नोटिस लगाए हैं, 22 से लेके 25 तक हम 3-4 एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। तो ये सभी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी टीम तैयार कर सकते हैं, BL फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की एक टीम बनेगी। और आप ये आईटी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट है। किसी भी तरह की स्पोर्ट्स में या कोई भी गेम में आपने पता करना है, और आगे हमारे पास BPED भी है। अब उसके लिए, क्योंकि जैसे कि पता है आपको, अगर BPED में एडमिशन लेने के लिए हमने इंटर कॉलेज लेवल पे या स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस तरह के कोर्सेज में आगे जाना चाहते हो तो हम आपको हेल्प करेंगे आगे एडमिशन के लिए। तो यही, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, विजय सर। तो स्पोर्ट्स हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हमारा कॉलेज पैदा कर रहा है। तो आप लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और एक चीज़ आज खुशी की बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आपको लाइव देख रहे हैं, आप लाइव यूट्यूब चैनल पर भी हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे कलीग्स ने इसको सक्सेसफुल बनाया कॉलेज में पहली बार। और जिसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी टीम का, मैडम बलविंदर का, मनीषा आनंद का, दीपक का, अमित का, जिनके एफर्ट से आप लोग इसको लाइव यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। और साथ साथ जियो मीट पर, जियो मीट के जितने भी हमारे हेल्पफुल रहे हैं जियो के मेंबर्स, तो उन सब का हम लोग बड़ा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे अब मैं इनवाइट करती हूँ लीगल लिटरेसी सेल के इंचार्ज डॉक्टर सविता को, जो आपको बताएंगे कि लीगल लिटरेसी सेल क्या होता है और उसकी क्या क्या गतिविधियां हमारे कॉलेज में कंडक्ट की जाती हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लीगल लिटरेसी सेल की को कन्वीनर होने के नाते आपको बताना चाहूंगी कि ये लीगल लिटरेसी सेल किस लिए बनाई गई है। हमारे संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, परंतु उन अधिकारों का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए, या हम कह सकते हैं कि अधिकार तो दे दिए गए लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं है और आज के समय में भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसके लिए 6 मार्च 2005 को
भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया गया और उसका मोटो था कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए, उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि जब तक कानूनों के बारे में जागरूकता नहीं होगी तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। उसके लिए जरूरत है कि हमारा जो युवा वर्ग है वो आगे आए और अपने इन प्रतियोगिताओं के माध्यम के द्वारा जाने कि किस प्रकार से कानूनी सहायता दी जाती है, किस प्रकार से हमें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों की जानकारी होगी। उसके लिए हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस होते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट होते हैं, भाषण प्रतियोगिताएं दी जाती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके द्वारा वो अपने गांव में, शहर में, छोटे छोटे कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और ये जरूरत कौन पूरा कर सकता है? केवल और केवल युवा वर्ग। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कमेटी के अंदर जितना ज्यादा कंपटीशन कॉलेज लेवल पर होगा उतना ही ज्यादा फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रतियोगिता में प्राइजेस लेकर आएंगे। और जो प्रतियोगिता स्टेट लेवल पर होती है उसके बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेस होते हैं और वो आगे आपको फायदेमंद रहेंगे। तो मैं हमारी जो नोटिस बोर्ड के ऊपर जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उनका नोटिस लगा दिया जाएगा। डॉक्टर प्रीति नाथ कन्वीनर है और मैं को कन्वीनर होने के नाते ये बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी टीचर्स का और उनकी सेल का नाम लिख रहे होंगे, क्योंकि ये 3 साल तक आपके काम आएगा जब तक आप इस महाविद्यालय के स्टूडेंट्स रहेंगे। अब मैं इनवाइट करती हूँ एनसीसी के इंचार्ज डॉक्टर राम मेहर जी को, जो आपको बताएंगे कि एनसीसी के अंडर वो क्या क्या आपको प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू मैडम। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, डियर वर्दी कलीग्स, बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आज एनसीसी के बारे में। हमारे कॉलेज में एनसीसी की 2 विंग है, गर्ल्स विंग है एक और बॉयज विंग है। यदि आपने एनसीसी के अंदर एनरोलमेंट करवाना है तो यदि आप बच्चा गर्ल्स विंग में जाना चाहता है तो मैडम सुशीला मलिक हमारी जो एनसीसी की कैप्टन है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बॉयज विंग के लिए मेरे पास आ सकते हैं डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन में, और मैं एनसीसी का लेफ्टिनेंट भी हूँ। नंबर 2 बात, बच्चों जब भी आप एनसीसी के अंदर आते हो तो आपको सबसे पहले हम आपसे एक टेस्ट लेंगे। यदि आप उस टेस्ट को क्लियर कर जाते हो तो आप एनसीसी के अंदर अपने आप को एनरोलमेंट करवा सकते हो। और इन फ्यूचर में एनसीसी के क्या क्या एडवांटेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके द्वारा आप डायरेक्ट जब कभी आरडी परेड पे जाते हो, वहां से आपको यदि सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप वहां से डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपका रिटन टेस्ट से एग्जम्प्टेड हो गए। और फॉर एग्जांपल यदि आपके पास एनसीसी का आपने सी सर्टिफिकेट नहीं है और आप एनसीसी में एनरोलमेंट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप कॉलेज के थ्रू से या स्पेशल एंट्री के थ्रू आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए एलिजिबल हो। और इसके अलावा साथ साथ में हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर एक प्रोविजन किया है कि जो बच्चा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर है उसको 3 मार्क्स, और जिसके पास बी का सर्टिफिकेट है उसको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे कोई भी रिक्रूटमेंट उसके अंदर यदि आती है। और इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इसका प्रोविजन चला हुआ है कि अभी तो उन्होंने मेडिकल लेवल पे भी इसका प्रोविजन कर दिया है कि आने वाले टाइम में इसको 5% की हमारे एनसीसी वालों ने डिमांड की है कि जो बच्चे मेडिकल में या जेई में जाना चाहते हैं उनको मिनिमम 5% की एडवांटेज दी जाए। इसी तरह से यदि आप कॉलेज में एनसीसी में अपना आपको एनरोलमेंट करवाते हैं तो आपको इन फ्यूचर में काफी बेनिफिट होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब्स के अंदर, और बहुत सी रिक्रूटमेंट ऐसी होती हैं जहां पर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ही आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा हाँ, आगे पीजी लेवल पे भी आपको एडवांटेज मिल जाता है एनसीसी का। और इसी तरह से यदि आप फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से आके डिपार्टमेंट फिजिकल एजुकेशन में आके कभी भी मिल सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। तो आप सब देख ही रहे होंगे कि सारे टीचर्स कितना आपको कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि आपने बहुत ही यहाँ पर रेस्पेक्ट के साथ टीचर से पेश आना है और ये सोचकर आना है कि यहाँ सब आपके कोऑपरेशन के लिए बैठे हुए हैं, आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। उतनी ही कोऑपरेशन हम लोग आपसे भी उम्मीद करते हैं कि कॉलेज में आप अनुशासन बनाकर रखें। अब एनएसएस के इंचार्ज मैं डॉक्टर मनीषा को
डॉक्टर प्रियंका को यहाँ पर बुलाऊंगी, जो रेड रिबन क्लब के YRC के रोड सेफ्टी के इंचार्ज है। बहुत सारे चार्जेस मैम ने लिए हुए हैं और बखूबी हर साल ये इतने कैंप्स लगाते हैं बच्चों के और बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। तो आई इनवाइट हियर डॉक्टर प्रियंका। Thanks, ma'am, for giving me an opportunity to talk with the students, young blood of our college, and young minds of the generation. First of all, welcome to the college premises. And if you come to the college, you will see here are some clubs made for you students and for the benefit of the society. Since you all are young bloods and you have a lot of energy within you, and we, as per your mentors, have to channelize this energy into a very positive path for the benefit of the society. And first of all, I would like to talk about YRC, Youth Red Cross. Youth Red Cross is made for the young blood, for helping the society in a way that whenever we need blood for anyone to save their life, they are ready. This army is ready for saving the life of other people whenever it is needed. If you cannot donate yourself your blood, you are able to aware people for donating blood for saving the lives of others. And next, I would like to talk about road safety. Here we see a lot of accidents happen, and we lose a lot of lives into road accidents, especially young ones also. So we have to aware the people about the various safety measures which are being issued by the government, which are issued by time to time from the National Highway Authorities of India. So we have to abide by all the rules which have been made for this, and we have to aware people for how to move on the roads, how to ride on the bikes, how to take a vehicle. And after that, very important thing is we used to organize blood donation camps in our college, and we wish and we want you people to contribute yourself, to contribute your efforts. आप तन से, मन से या धन से किसी भी तरह से अपने समाज की सेवा करें, अपनी सर्विसेज को हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए आप प्रयोग में लाएं। इसके लिए हमने नेशनल सर्विस स्कीम की शुरुआत की है। नेशनल सर्विस स्कीम बहुत समय से हर कॉलेज में होती है, और जैसे कि इंडियन आर्मी होती है, जहां पर भी मुसीबत होती है, सहायता की जरूरत होती है, तो इंडियन आर्मी रेडिली अवेलेबल होती है। हमारे कॉलेजेस में एनसीसी और एनएसएस को वही दर्जा प्राप्त है, और हम ये आशा करते हैं बच्चों से कि जैसे ही हमारे कैंपस को किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत है, हमारे कैंपस में कोई गंदगी है, कोई बीमारी कोई एपिडेमिक्स है, किसी तरह के सेफ्टी मेजर्स के लिए अवेयर करने की जरूरत है, किसी भी चीज के लिए अवेयर करना है, तो सबसे पहले हमारे नेशनल सर्विस स्कीम को यूज किया जाता है। हमारे बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ आते हैं। और आपको बता दें कि नेशनल सर्विस स्कीम का फायदा आपको, अगर आप 2 साल तक नेशनल सर्विस स्कीम में रहते हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और ब्लड डोनेशन करते हैं, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। और इसके साथ ही बुजुर्गों की सेवा, जो कि हमारे वृद्धाश्रम में होते हैं, और जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सेवा करते हैं थोड़े समय के लिए, जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड रूल जो है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। कुछ कैंप्स हैं, 7 डे कैंप हर साल हम लगाते हैं, डे एंड नाइट कैंप होता है। मैं सभी बच्चों से आपको एक प्रोत्साहन करना चाहूंगी कि आपको बढ़ चढ़कर एनएसएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसका बेनिफिट आपको एडमिशंस में फर्दर जब आप पीजी में एडमिशन के लिए जाते हैं उसमें भी मिलेगा। 2 साल तक आपको एनएसएस में होना जरूरी होता है मेरिट सर्टिफिकेट के लिए। ब्लड डोनेशन का मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ 7 डे नाइट कैंप है, जो वो है आजकल उसकी एक ही रूल है कि एक 7 डे एंड नाइट कैंप आपको लगाना है। 3 1 डे कैंप्स लगते हैं, और उसके अलावा जब भी हमारे कॉलेज में प्रेमाइसेस में किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत होती है, तो हमारे बच्चे उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। लास्ट है बेटा, रोड सेफ्टी क्लब के बारे में बात कर चुके हैं। रेड रिबन क्लब, ये रेड रिबन क्लब इज मेनली, इट इज द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव to aware people about HIV and AIDS. We see we have a distinct behavior for the HIV people, or AIDS, the people suffering from AIDS. We have different distinct mindset. We have to change that mindset of people, and we have to change the behavioral pattern for that. इसके लिए हम आपको रेड रिबन क्लब में एक ट्रेनिंग देते हैं, और उस ट्रेनिंग के तहत हम बताते हैं how should behave and how all should behave with them, और कैसे HIV को रोकने के लिए रोकथाम ही बचाव है, तो रोकथाम के जितने भी मेजर्स हमें ट्रेनिंग में बताए जाते हैं वो सभी हम अपने समाज में फैलाते हैं। मैं फिर से यही बात कहूंगी कि आपके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारी यंग माइंड्स में होती है, एंड यू गाइज एंड गर्ल्स हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ पूल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, सो प्लीज चैनलाइज दिस पॉजिटिव एनर्जी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। जय हिंद।
These were the great words of motivation from a young teacher of our staff to the young participants of this meeting and the young students of our college. I hope कि जितने भी टीचर्स आपको एड्रेस कर रहे हैं आप उनसे मोटिवेशन लेंगे और बढ़ चढ़कर कॉलेज की हर गतिविधि में भाग लेंगे और केवल हरियाणा का नंबर 1 नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज आप इसको बनवाकर ही छोड़ेंगे, ये मेरी आप लोगों से उम्मीद है। अब मैं नेक्स्ट हमारे जो इंचार्ज है वीमेंस सेल, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है कॉलेज में, उसके इंचार्ज डॉक्टर तरुणा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आपको संबोधित करें। Warm greetings to all of you. It's my pleasure to welcome you all in this orientation program. I shall share with you in brief about WSDC. The college has Women's Studies and Development Cell, which works for the welfare of students. We aim at creating an awareness among the girl students about their roles, duties, rights, and responsibilities. We also work to develop their personal and professional skills. It has been our aim to inculcate in them moral values and life skills. For this, we organize extension lectures, discussions, and talks on relevant issues like women empowerment, gender sensitization, legal rights and provisions, physical and mental health, nutrition, and such. This way, students get a chance to interact with experts of different fields and also get inspired by them. We, under our Women's Cell, also endeavor to provide a platform to our students where they can comfortably participate and showcase their talent and skill. For this, a range of activities and competitions are arranged throughout the session, like poster making, slogan writing, declamation, essay writing, and others like mehendi, nail art, stone art, etc. We also organize various workshops and training programs for our girl students, like self-defense, yoga, taekwondo training, and then classes of cooking, tailoring, tie and dye, beauty culture, etc. Presently, a 2 weeks online personality development program is going on, where our girl students are being trained in communication and presentation skills, basic etiquettes, telephonic conversation, group discussion, and interview skills. Some of you I know must be a part of this program. We, the members of Women's Studies and Development Cell, are committed to continue and carry on the work for the benefit and welfare of you people. And we look forward to a meaningful association with you all and wish that soon we shall be meeting face to face and will be interacting with one another. My best wishes to you. Thank you. So students, I hope कि आपने मैम का मैसेज भली भांति समझ लिया होगा कि हमारा कॉलेज विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी स्पेशल ध्यान देता है। आपको मोरल वैल्यू सिखाने के लिए यहाँ पर क्वेस्ट सोसाइटी है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स क्लब है, एनसीसी, एनएसएस, हर एक फील्ड में आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी जाती हैं और उसके लिए प्रमोट किया जाता है। और विमेन के लिए एक स्पेशल सेल भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल। तो आपको कोई भी लड़की को दिक्कत होती है, वैसे तो यहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन है, अगर किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई भी शिकायत अराइज होती है तो आप उस कमेटी के कन्वीनर के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगी कल्चरल एक्टिविटीज के इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र को। धन्यवाद मैडम। कल्चरल कमेटी यहाँ कॉलेज में है। इस कमेटी का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के अंदर जो प्रतिभा है उसको तराशना, और उसमें जहां आपके शिक्षक मदद करते हैं उसके अलावा भी हम बाहर से गाइडेंस लेते हैं, बड़े से बड़े डायरेक्टर बुलाते हैं, साजिंदे बुलाते हैं और वो हमारी प्रतिभा को तराशते हैं। ये प्रतिभा कौन सी प्रतिभा कि जो हमारे अंदर एक ललित कला है, हमारे प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई कला छिपी होती है।
उस कला को तराशना इस कमेटी के माध्यम से होता है। जैसे कोई विद्यार्थी गाना तो जानता है किंतु बहुत अच्छा नहीं जानता, उसको तराशने के लिए, उसके गाने को अच्छा करने के लिए हम आपका सहयोग करते हैं। कोई बच्चा डांस करना तो जानता है परंतु बहुत अच्छा नहीं जानता, उसके लिए हम तैयारी कराते हैं। कोई बच्चा अभिनय में रुचि रखता है, उसके लिए तैयारी करता है, उसके लिए हम तैयारी कराते हैं। और इन सब तैयारियों के बाद में कॉलेज स्तर पर, उसके बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसके बाद में स्टेट लेवल पर, उसके बाद में नेशनल लेवल पर यूथ फेस्टिवल होते हैं। यूथ फेस्टिवल एक तरह से युवाओं का एक फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल एक कंपटीशन का रूप धारण करता है। सभी विद्यार्थी उसके लिए तैयारी करते हैं। नियमों के अनुसार वो फेस्टिवल होता है। 3-3 दिन के वो फेस्टिवल चलते हैं और वो विद्यार्थी बहुत सौभाग्यशाली होता है जो उसमें फेस्टिवल में भाग लेता है। और उसकी तैयारी के लिए कॉलेज हर तरह से सहयोग करता है। यानी विद्यार्थी को सिखाने के लिए यदि डायरेक्टर की जरूरत है तो डायरेक्टर जो है कॉलेज के खर्चे से होता है। विद्यार्थी को अकम्पनिस्ट चाहिए तो वो जो है विद्यार्थी का सहयोग करते हैं। विद्यार्थी को बाहर कंपटीशन में ले जाने लाने के लिए जो वाहन आदि का सहयोग वो भी कॉलेज करता है और सब तरह से विद्यार्थी को एक कंपटीशन के लिए तैयार करता है। अभी हमारा इसी अगले मास में यानी फरवरी के पहले हफ्ते में ही टैलेंट सर्च कंपटीशन होने वाला है। टैलेंट सर्च कंपटीशन में आप गाना जानते हैं उसकी कंपटीशन होगी, आप डांस जानते हैं उसकी कंपटीशन होगी, अगर आप अभिनय जानते हो वो कंपटीशन होगी। तो इस तरह से कई तरह की कंपटीशन आपके सामने होंगी, विद्यार्थी उसमें भाग लेंगे और उनको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूथ एंड कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और उनको पुरस्कार राशि भी दी जाती है। उसके बाद में हमारा जोनल यूथ फेस्टिवल होता है। वहां हम लगभग 30 आइटम्स हम यहाँ से कॉलेज से तैयार करा करके ले जाते हैं और उन्हीं में से जो वहां विजेता होते हैं वो इंटर जोनल में जाते हैं यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं। और कुछ विद्यार्थी हमारे कॉलेज के वो यूनिवर्सिटी लेवल से इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी गए हैं और उसके बाद में नेशनल लेवल पर भी गए। तो इस तरह से जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहें तो सिंगिंग के मैडम तराना हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है या डांस से संबंधित हैं उसके लिए मैडम पूनम हैं और अभिनय से संबंधित विद्यार्थी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और भी कई साथी हमारे इस टीम में हैं। तो इस तरह से जो भी इस तरह की रुचि रखते हैं, जिनमें इस तरह की प्रतिभा है, कॉलेज उनका विकास करना चाहता है, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। कल्चरल एक्टिविटी में सभी बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। आप डांसिंग में, एक्टिंग में या सिंगिंग में या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में, जिस भी विधा में आप महारथी हैं या महारथी होना चाहते हैं तो आप डॉक्टर जितेंद्र के संपर्क में रहिएगा, क्योंकि कॉलेज में बहुत तरह की कल्चरल एक्टिविटी होती है और हम लोग यूथ फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। Now I would like to invite Dr. नीलम मंडल, who is the in charge of Eco Club। वो आपको Eco Club की डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में गाइड करेंगे और साथ साथ EVS जो एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। डॉक्टर नीलम। Good afternoon, students. Welcome to your new academic session.
मैं आपको इको क्लब एंड नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और जो एक आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज उसके बारे में बताऊंगी। हमारे कॉलेज में इको क्लब और नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर दोनों मिलके काम करते हैं उसके एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो टाइमली डिफरेंट कॉलेज पूरे साल में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करवाते हैं हम। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो रूम नंबर 7 है ना, हाँ रूम नंबर 7 आर्ट्स ब्लॉक में नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे रूम भी है, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैडम डॉक्टर ऋचा सेतिया होंगे, उनसे भी बात कर सकते हैं और मैडम सृष्टि रंगा हैं, वो इंचार्ज हैं इनके, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों डिफरेंट एक्टिविटी लाइक जैसे हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव करवाते हैं, स्लोगन राइटिंग करवाते हैं, पोस्टर मेकिंग और कई बार कई एक्सटेंशन लेक्चर करवा देते हैं और एनवायरनमेंट डेज को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई एक्टिविटीज करवाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो रूम नंबर 7 में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक एनवायरमेंटल स्टडीज एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो सबको पढ़ना होगा। उसके लिए फर्स्ट ईयर में आपकी क्लासेस लगेंगी और इसका जो एग्जाम होता है वो ईयरली होता है। सेकंड सेम के बाद आपका एग्जाम होगा और इस एग्जाम जो होगा वो होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम होते हैं इसमें और दोनों में अलग अलग पास होना होगा आपको। जो थ्योरी एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो 25 मार्क्स का होगा। जो भी कंसर्न टीचर आपको पढ़ाएगा वो पैटर्न बता देगा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। और जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आपको फाइल बनानी होगी या फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे बर्ड नेस्ट बिल्डिंग या फिर कोई आप प्लांट अडॉप्ट कर सकते हो कॉलेज का, उसकी लुक आफ्टर करो। तो इसके लिए भी आप बॉटनी डिपार्टमेंट से कंसर्न कर सकते हैं जो है रूम नंबर 205 और साइंस ब्लॉक में है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों और वो जाके अपने बॉटनी डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं वहाँ पे जो टीचर। थैंक यू। थैंक यू नीलम मैम। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अवेयर हैं कि एनवायरनमेंट को कितना खतरा है, हमारे रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट क्लब हमारे कॉलेज का बहुत ही एक्टिव है और प्लांटेशन का काम हम लोग करते रहते हैं। ट्री प्लांट्स कॉलेज कैंपस के बाहर भी यहाँ ट्री प्लांटेशन का काम होता है, तो वो सब आप स्टूडेंट्स के सहयोग से ही प्रॉपरली अकम्प्लिश हो सकती है सब एक्टिविटीज। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी के लिए आगे आएंगे और जैसे नीलम मैम ने कहा है कि जितने भी इंचार्जेस हैं डॉक्टर ऋचा सेतिया, डॉक्टर सृष्टि रंगा और नीलम मैम, तो आप उन सब से कांटेक्ट में रहिएगा और इको क्लब की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे आप। नेक्स्ट जो सेल है हमारी वो है कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल और जिसके इंचार्ज मिस्टर नवीन झांगड़ा सर जो यहाँ पर है, वो आपको इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में भी बताएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप सेल के बारे में भी बताएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल है और मैं चाहूंगी आप सर की फेस भी याद रख लें, जहां पर भी सर मिले आप उनके पीछे पीछे हो जाएं, क्योंकि ये आपके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही इसी सेल के हाथ में होता है। तो नवीन सर को मैं यहाँ पर बुलाऊंगी, उनका नाम भी नोट कर लीजिए, सेल का नाम नोट कर लीजिए और सर की जितनी भी डिटेल्स वो बताएंगे अपने बारे में आप सब नोट करके रखिएगा। नवीन सर। Thank you, ma'am. Good afternoon, dear students. I'm here to make you aware of the existence of two more entities. One is placement cell and another is incubation center. In placement cell, we carry out certain activities to make you aware of the various career options and also conduct certain job fair type of things which help you in placement in certain industries. So since you are first year students, so your focus should be on how to shape and how to achieve your career.
So for that purpose, we conduct training programs and also offer certain counseling like facilities which are available for you. We have a small office on the second floor of IT block, so you can contact anytime. Plus, look out for the notices so that you can get maximum out of it. We also have an incubation center, so you are lucky to have this thing in your campus itself. So if you think of establishing an entrepreneur as an entrepreneur yourself, so you can reach out to their incubation center. The people can help you start your business, which is nowadays called startup. So they provide everything from expert guidance, mentorship. Even if you don't have any idea, they can provide you idea. If you have some idea of starting your business, they can help you shaping it, making you project reports, and even funding your business. So I hope all these things you will utilize to your best of your advantage. Thank you. Students, we are very thankful to the government कि हमारे कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है 2-3 साल से, और उसमें आप लोग अपना नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वहां पर आपको फाइनेंशियल एड भी दी जाती है, जैसा कि सर ने बताया। तो प्लेसमेंट के लिए जितनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप नवीन सर के पास जाइएगा और वहां आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन मिलेगा। एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है कि गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, तो मैं आपको बता दूं गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज डॉक्टर प्रेमलता है। वो हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14 में गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें हमारी भी कुछ सीट्स हैं। तो आप मैडम प्रेमलता के पास जाइएगा और वहां पर आपकी सारी जो भी आप पूछना चाहेंगे वो आपको इसके बारे में राय देंगे। नेक्स्ट डॉक्टर सज्जन सिंह को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी जो काउंसलिंग सेल के इंचार्ज हैं। वो आपको बताएंगे कि काउंसलिंग सेल का क्या रोल है कॉलेज में और वो स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो काउंसलिंग सेल के इंचार्ज डॉक्टर सज्जन सिंह जी। हाँ जी। Thank you, ma'am. Respected principal, ma'am, worthy colleagues, dear students. गुड आफ्टरनून। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज में जुलाई 2018 से काउंसलिंग सेल स्टार्ट की गई डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के कोलैबोरेशन से, जिसमें बच्चों की किसी किस्म की कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनका समाधान साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हर समय वर्किंग आवर्स में कॉलेज में आपको टीचर अवेलेबल मिलता है। जब भी जिस पीरियड में आप अपने आप को फ्री महसूस करें या फ्री होते हो उस समय आप जाकर के मनोविज्ञान विभाग में काउंसलिंग सेल में संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपकी समस्या का निदान एज ए पारिवारिक सदस्य किया जाता है। वहां आने में चाहे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और आप अपनी प्रॉब्लम बेझिझक किसी भी समय किसी भी टीचर्स को बता सकते हैं जो पार्टिकुलर उस समय वहां पर मौजूद होता है। तो इसलिए वैसे तो आपके लिए सारा कॉलेज, सारे स्टाफ मेंबर्स आपकी हेल्प के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एज ए कॉन्फिडेंशियल कि जो आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी एजिटेशन। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सज्जन सिंह। स्टूडेंट्स, आपको पता है कोरोना टाइम्स है, आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा कॉलेज में आना शुरू हुए हैं, लेकिन कई महीनों से आप लोग अपने घरों में बंधे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से। तो उसमें हम सोच सकते हैं कि कई बच्चों को
स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप काउंसलिंग सेल में जितने भी इंचार्जेस हैं वो सब साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी स्ट्रेस संबंधी कोई प्रॉब्लम, या तो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई फैमिली से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपने टीचर्स के पास जाइएगा और वहां से आप उनसे गाइडेंस लीजिएगा। नेक्स्ट, अनुराग सर, कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी कंप्यूटर एजुकेशन का एक पेपर होता है जिसके इंचार्ज अनुराग सर हैं, जो शायद कहीं बिजी हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स उनके कांटेक्ट में रहिएगा, आपके ग्रुप्स बने होंगे, आपका टाइम टेबल जो भी अलॉटेड टाइम टेबल है वो कॉलेज की वेबसाइट पर भी आ जाएगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी क्लासेस को लगाइएगा और सर से निरंतर कांटेक्ट में रहिएगा। एक और इम्पोर्टेंट जो हमारी सोसाइटी है वो है सब्जेक्ट सोसाइटीज। जितने भी सब्जेक्ट्स कॉलेज में हैं उन सब ने अपनी अपनी सोसाइटीज बनाई हुई है, तो आप सभी स्टूडेंट्स उन सोसाइटी के किसी ना किसी सोसाइटी के मेंबर बनिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उस सोसाइटी के मेंबर बनिएगा, क्योंकि उन सोसाइटी के अंडर जो भी एक्टिविटी होती है उनके ऑफिस बियरर्स बनाते हैं टीचर्स, और उन ऑफिस बियरर्स का काम है कि वो सोसाइटी की एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाएं। तो जो मेजर हमारी सोसाइटी है वो कॉमर्स सोसाइटी है, जिसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अंजलि सिवाच से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। साइंस सोसाइटी में डॉक्टर ऋचा सेतिया, डॉक्टर नीलम मंडल से आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। कंप्यूटर साइंस सोसाइटी में जो एचओडी है कंप्यूटर साइंस की डॉक्टर कोमपल, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। सोशल साइंसेज में कई सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, तो आप इन सब में किसी भी टीचर इंचार्ज, जैसे डॉक्टर सज्जन सिंह यहाँ पर थे ही, आप उनसे भी मिल सकते हैं इसके बारे में, कोई भी जानकारी आपने हासिल करनी है तो। लिटरेरी सोसाइटी में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत, तो उन सब की एक्टिविटीज लिटरेरी सोसाइटी के अंडर होती है। और फिर हमारा एक मेजर डिपार्टमेंट है कॉलेज में, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप पीछे बैनर भी देख रहे होंगे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का बैनर अभी भी डिस्प्लेड है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो उनकी एक परिषद है जन संचार परिषद, और जिसके मेंबर्स अदित्य सर यहाँ पर अभी भी हैं जो इंचार्ज हैं, और नवीन सर और अनिल पांडे, मैम चित्रा और मैम श्रेयसी। तो आप जन संचार परिषद के भी सदस्य बन सकते हैं। देन वी हैव ए टाइम टेबल कमेटी, जिसके इंचार्ज मैम अमृत सप्रा है। अगर टाइम टेबल में कोई क्लैश आपका है, कोई 2 पीरियड एक ही वक्त लगे हुए हैं, 2 सब्जेक्ट्स एक ही पीरियड में लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए डॉक्टर अमृत सप्रा से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस पास आप बनवा रहे हैं, मैम जो इंचार्ज है मैम प्रेमलता, और बॉयज का इंचार्ज सर कौन है? बॉयज बस पास के इंचार्ज डॉक्टर जगजीत सिंह है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में के मिस्टर बलहारा और जगजीत सर उसके इंचार्ज हैं। तो आपको अगर बस पास से संबंधित कोई भी दिक्कत आ रही है, वैसे तो काम स्मूथली चल रहा है और सभी बच्चों ने, हम समझते हैं कि बनवा लिए होंगे, फिर भी किसी बच्चे को भी अभी कोई दिक्कत है तो आप इन तीनों टीचर्स में से किसी भी से भी कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये, और मेजर अभी हम फिर बता दें कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी का भवन बना हुआ है, 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, जिसमें एक आपका रीडिंग रूम है और इंटरनेट ब्राउजिंग फैसिलिटी भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज का ये जो दीक्षा प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वो हम खत्म करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अपने मेंटर ग्रुप में मेंटर टीचर्स के से उन क्वेरीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी डालते हैं, मेरे सामने केवल 2 क्वेश्चंस हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी राइट ऑन रिसर्च पेपर इन बैचलर्स। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोनू राजपूत ने पूछा है। तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से संपर्क कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपने रिसर्च पेपर्स को लिख सकते हैं। अगर ये चेतन गुलिया है, कैन वी चेंज आवर सब्जेक्ट्स मैम, तो आप ये आपकी जो इंचार्ज हैं सब्जेक्ट चेंज कमेटी जो कॉलेज में बनी हुई है, वही आपको बताएंगे कि वेदर इट इज अलाउड नाउ एट दिस स्टेज और नॉट। और एग्जाम फॉर्म्स शायद भरे जा चुके हैं, तो अब इस वक्त सब्जेक्ट चेंज के कोई प्रोविजन नहीं होता। और फुल्ली तरीके से कॉलेज कब खुलेगा, ये तो जब भी गवर्नमेंट के रूलिंग आएगी, जो भी रूलिंग आएगी, तो उसके हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं, हमारे कॉलेज की फंक्शनिंग होती है।
पीजी एडमिशन की डेट 25 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं आपके भाई बहन या आपके फ्रेंड्स में, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी टीचर इंचार्जेस का, जिन्होंने बड़ी डिटेल में आपको अपनी अपनी सेल्स के बारे में बताया। हमारी टेक्निकल टीम का, मैम मनीषा, मैम बलविंदर, दीपक और अमित का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली जियो मीट पर भी चलाया और यूट्यूब चैनल पर भी आप लाइव देख रहे हैं इसको। और मैं खास धन्यवाद करती हूँ हमारी टीम का, के बिना ये प्रोग्राम हमारा पॉसिबल नहीं था। मिस्टर सर्वजीत सिंह बख्शी जी का और मिस्टर श्याम गुप्ता जी का, जिनके अथक प्रयत्नों की वजह से हम आज जियो मीट पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू सर, बोथ ऑफ यू। एंड in the end, I would like to thank our principal ma'am, under whose guidance we are conducting all the activities of this college. Thank you everyone, and thank you students who have joined us on this Geo Meet and on this Diksha program. Thank you. Congratulations, the whole team.